Dear student, how are you all? I hope you all are doing good. Today our topic will be multilingualism and its stages. So multilingualism basically हमने already previous videos में study किया है, but आज हमारा focus होगा कि हम इसके stages को देखें कि how it develops in a person. So basically, there are three types of you can say concept of multilingualism. Bilingualism when somebody is speaking two languages, trilingualism when somebody is speaking three languages, and multilingualism when somebody is speaking more than four languages or four languages. Usually, it is found that polyglot is known as someone who learn many languages for fun. ऐसे अपनी इच्छा से without any commitment, if somebody is learning, that the person is called as polyglot. So a person who speaks three languages is called a trilingual. All people who speak two or more languages also fall under the umbrella of multilingualism. Why? Because it is ultimately a part of multilingualism only. But technically, a multilingual is someone who speaks four or more languages. जो व्यक्ति चार या चार से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है वो बेसिकली मल्टीलिंगुअल कहलाता है. बट स्टिल three language people, two language people, they are also fall under the umbrella of multilingualism. Bilingualism is a set of multilingualism. Bilingual can speak two languages. Multilingual, by most definitions, can speak four or more. Trilingual can three languages and monolinguals can only speak one language. तो मोनोलिंगुअल जो होते हैं वो एक तरीके से एंडेंजर्ड है. अभी हार्डली पीपल आर देयर हु स्पीक्स वन लैंग्वेज. मोस्टली पीपल आर स्पीकिंग मोर देन लैंग्वेज वन लैंग्वेज. सो यूजुअली बाइलिंगुअल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा इन टुडेज वर्ल्ड. और एंड वी कैन फाउंड ट्राइलिंगुअल आल्सो एंड मल्टीलिंगुअल आल्सो. So when we'll see the first stages of the first stage of multilingual education program, uh, learning takes place entirely in the child's home language. जो बच्चे की मूल भाषा होती है जिसे मातृभाषा या मदर टंग भी बोला जाता है, सबसे पहली जो है लर्निंग वो उसकी बच्चे की मदर टंग में होती है. इन द फर्स्ट स्टेज द लर्निंग एक्सक्लूसिवली हैपन इन द चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज. The second stage is a stage where a child in the child building fluency in the mother tongue, जिसमें कि बच्चा अपनी मदर टंग के अंदर अच्छे से फ्लुएंसी ले आता है और उसमें बहुत यूज टू हो जाता है. एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल फ्लुएंसी इन द सेकेंड लैंग्वेज. मदर टंग के अंदर मदर लैंग्वेज में बच्चा अच्छे से फ्लुएंट हो जाता है, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सेकेंड लैंग्वेज. इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोफिशिएंसी इन द नेटिव लैंग्वेज while introducing oral fluency in the second language. जब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो टू स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद आती है थर्ड स्टेज. एंड इन दैट बिल्डिंग ओरल फ्लुएंसी इन द सेकेंड लैंग्वेज. इसके अंदर बच्चे की जो सेकेंड लैंग्वेज है उसके अंदर भी फ्लुएंसी आ जाती है. एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेसी इन द सेकेंड लैंग्वेज. तब हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज की जो लिटरेसी है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इन द थर्ड स्टेज अ पर्सन डेवलप्स स्पोकन फ्लुएंसी इन द सेकेंड लैंग्वेज एंड इंट्रोड्यूस्ड लिटरली स्किल्स इन दैट लैंग्वेज. फिर जब बच्चा उसको उसकी जो सेकेंड लैंग्वेज उसके बारे में अच्छे से अवेयर हो जाता है, उसको बोलने लगता है, उसके बाद में फिर हम जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सेकेंड लैंग्वेज के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें जोर देना चाहिए. द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज यूजिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब ये बच्चा सारी फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज क्लियर कर लेता है, देन द चाइल्ड इज एबल टू स्पीक फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो. और दोनों लैंग्वेजेस को वो अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए परस्यू कर सकता है. इन दिस स्टेज अ पर्सन यूटिलाइजेज बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. And in the same way, after learning the second language में a child can be definitely the child will be the bilingual. And then simultaneously हम trilingual या multilingual languages भी इसी stages के through हम बच्चों को सिखा सकते हैं.
So in today's video, we have gone through with all these stages of multilingualism development. Thank you for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.